बानो सुल्ताना साहिबा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि इस केस की मुद्दइया बनी है। इनको बताया गया कि एक बूढ़ी खातून जिसकी उम्र 65 साल है, वो चारपाई पर उसकी लाश मिली है। फौरन घर पर गई और पुलिस को इत्ला दी इन्होंने और फिर आगे फर्दर कार्रवाई का आगाज़ किया गया। बानो साहिबा, क्या देखा जब आप घर गई? जब मैडम हम पहुंचे तो देखा चारपाई पे पड़ी हुई थी और फर्श सारा भीगा हुआ था, बिल्कुल यख थी जैसे कि फ्रीज़र से कोई चीज़ निकाली जाती है। अच्छा। और ट्राउज़र वगैरह पहना था, ऊपर शर्ट इसकी अपनी जैकेट पहनी थी। जब खोले निशानात देखे हैं, बहुत ही मतलब ये पूरी जो है ना फिंगर्स अंदर चली जाती थी। जो निशानात थे, सिर्फ ये इतना हिस्सा बचा था, बाकी कोई जिस्म का इतना हिस्सा भी नहीं बचा। कट्स और बहुत गहरे कट्स लगे हुए थे। ठीक है। अच्छा, आपने माशाल्लाह आप समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, आपने जब कट्स को देखा वो पुराने थे या ताज़े थे? कुछ पुराने नील पड़े हुए थे और ये जो थे ना ये ताज़े थे, मतलब 3-4 दिन पहले के, और 4-5 जो थे ना वो जो मतलब रात के टाइम ठीक है लगाए गए थे, वो ताज़े थे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप तसल्ली से हौसले से जवाब नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहले भी मोहल्ले में इस बात का इल्म था कि ये झगड़ा करता रहता है अपनी बेगम से, इनके घर में झगड़ा रहता है? जी, पहले वो बताया था अहले मोहल्ला ने कि ये झगड़ा करता है ना, इसकी बीवी कभी छत पे गई है, मतलब शरीफ औरत थी वो। मोहल्ले में ये बच्चा कहीं बाहर निकलता था, क्योंकि लेडीज़ तो बाहर निकलती नहीं थी। ठीक है। तो बच्चे ने कहा कि ये भी मतलब पापा झगड़ा करता था, आइस वगैरह पीता था, बहुत झगड़ा करता था। ठीक है। और मारता भी था, खाना खिलाता था, मारता था। मैंने कहा जब मारता था चीखती नहीं थी? तो कहता है नहीं, उसको गोलियाँ देता था चाय में या दूध में ना मिक्स करके। तो कहता है फिर वो सो जाती थी, कट लगाता था। जब वो सो जाती थी फिर उसको कट लगाता था? कट लगाता था। सोई हुई को ज़ाहिर नशे में हो जाती है तो क्या पता चलता है। नहीं, सूफी हालत में होगी तो अज़ियत पसंद। जी अज़ियत पसंद। और क्या करता था? बस मतलब मारता पीटता था, वो कट लगाता, फिर ऊपर से मेडिसिन भी उसको लगाता था। मेडिसिन कौन सी? मतलब ट्यूब्स वगैरह ये जख्मों की, वो भी लगाता था। हाँ जी, खुद लगाता था? खुद लगाता भी था, उस पे ट्यूब भी लगाता था? जी खुद ही लगाता था। ठीक है। अब उस खातून की मौत कैसे हुई है? मौत ये रात के टाइम, बच्चा कह रहा था कि रात को ठीक थे, तो कहता है थोड़ी सी आवाज़ आई है, तो ज़ाहिर है बच्चा तो जागता रहता था माशाल्लाह, 9.5 साल का। ठीक है। इतना बड़ा, उसकी इतनी हाइट थी। ठीक है। तो कहता है आंटी वो जाग रहा था तो पापा बोल रहा था, तो मैंने रज़ाई उठाई, तो कहता है रज़ाई मुँह पे करके सो जा तू। ठीक है। कहता है मैंने रज़ाई मुँह पे खींच ली। कहता है मारता रहे फिर कार्ड्स के ऊपर। तो वो क्या मतलब बोल तो नहीं सकती थी ना, बोल नहीं सकती थी इतनी ज़्यादा। तो कहता है उसको फिर दूध पिलाया, 2 के 3 बुरकी रोटी की दी है, खिलाई है उसको। तो कहता है फिर मैं सो गया। जब सुबह उठा तो कहता है बोल नहीं रही थी, लाया तो कहता है मार गई है ये। तो डेथ उसकी मेरे ख्याल में रात के कहीं टाइम पे हुई थी, 2 या 2:30 के दरमियान। ब्लड स्लड आपने देखा जब आप गई? ब्लड वो दीवार के साथ छुके हुए थे, वो लिए हैं उन्होंने टीम। आपने ब्लड देखा? हाँ जी, छींटे पड़े हुए थे, सूखे हुए थे। तो लेकिन यह कि फर्श सारा भीगा हुआ था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये फर्श को कहते हैं धोया है? क्योंकि धोया तो पूरा रूम धोया जाता ना, पूरा रूम नहीं था धोया। जितने हिस्से पे चारपाई थी ना, सिर्फ वो हिस्सा गीला था। क्या वो किसी डेरे पे जाती थी को गलत? नहीं, कोई मामला? इसने कहा कि मेरी वाइफ जो थी गलत थी, मगर अहले मोहल्ला ने कहा कि नहीं, ये कभी छत पे भी नहीं चढ़ी, कभी दरवाजे में भी खड़ी हुई। ये बताइए कि इसके घर में जो मर्द आते थे फिर ये मिल के वहाँ पे आइस का नशा करते थे? हाँ, ये नीचे मंजिल पे आइस पीते थे। मकतूला का भाई, सगा भाई भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। आपकी बहन के साथ जो हुआ सरासर गलत हुआ। हाँ जी। कैसे ये शादी हुई थी? शादी को नहीं हुई जी, असि कमजोर आ से तकड़िया जी, ते नसा दे कर लै गए, असि दोबारा मोड़ लेंदे, ए मोड़ पे तो मोड़ लै गए। अस साढ़े को पैसे को नहीं है, माड़े बंदे अस रोजी तो नौकरी तो करना, तो 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह है। तो बस ये कोई 4 किला ना दे, सारे बिरावां दे सारे बदमाश चोर डाकू सारे उतो किसी को पुछ लो, जो ना हो तो असि बरी आप करा दसा। जो कोई चोरी तो ये बचे हुए, इनके बिरा बचे हुए, इनके ताए बचे हुए, चाचे बचे हुए, कोई बचा हुआ तो मैंने आप छड़वा दसा। सारे यही काम करते हैं? सारे काम ही इस दिन चोरी डकैती सारे। फिर आपकी बहन को ये भगा के ले गया? हाँ जी, गन पॉइंट पे? हाँ लै गए मुड़ो, उस पिछे साथ तकड़े अस फेरा नहीं मारा, मैं सानू ने ना देंगे। अस चुप करते घरे बह रहा से, मत्थों लगनू गया से, कदे गलबात करते अस लड़दा गल करा नहीं देंदा। आप अपनी बहन से मिलते थे? नहीं मिलन देते, फोन ते नहीं गल करा देंदे। मेरे भी नहीं मिलन देंदे, बाहर निकलने देंदे है, मेरे बांचे ने गल करा देंदे है। की कहना चाहते हो, मतलब की चाहते हो हुण तुसी? इसे तो फांसी ला दियो बस।
यही मुतालिबा है। हाँ जी, जान छुट्टे सानू उत्थे नहीं गए ना आवे। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी जुनैरा अजवर साहिबा। इनसे इस केस की डिटेल्स हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जुनैरा साहिबा, सबसे पहले हम बात करते हैं किरदार के हवाले से। हम पुलिस ऑफिसर हैं, हम एंकर पर्सन हैं, हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, हम टीचर हैं। हम सबका एक पॉजिटिव किरदार हमारे माशरे में लाजमी होता है, जिसको निभाने के लिए कुछ तैयार होते हैं और कुछ तैयार नहीं होते। बहुत से कामों की बुनियाद गलत रख दी जाती है, जिसका खुमियाजा चंद सालों के बाद हम भुगतते हैं, जैसा कि हमारा आज का केस है। आगाज कीजिए। ये जी केस जो है ये थाना रत्ता इमराल में हमें रिपोर्ट हुआ। हमें रिपोर्ट हुआ, बानो सुल्ताना नामी एक खातून ने हमें रिपोर्ट किया जी कि बशीरा बीबी, जिनकी उम्र तकरीबन 65 ईयर्स है, उनके चेहरे पर जिस्म पे काट्स के निशान हैं और वो किसी ने उन्हें छुरी और या तेज़ धार आले से उनका कत्ल कर दिया। हमने इसको जब इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला जी कि उनका हस्बैंड, जो कि सनाउल्लाह उसका नाम है, और इस वक्त उसकी एज जो है वो तकरीबन 38 ईयर्स है। वो हमारे पास जो मुबैना कातिल था वो सनाउल्लाह था। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था वो ये था कि बानो सुल्ताना, जो कि सोशल वर्कर हैं वहाँ पे, उन्होंने ये रिपोर्ट किया और वही इस केस की मुद्दई भी बनी। एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाई और उन्होंने रिपोर्ट किया और पुलिस फिर उनकी इंफॉर्मेशन पे वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा जुनैरा साहिबा, शोहर की उम्र आपने बताई 38 साल 38 इयर्स, और जहाँ पर खातून की हम बात कर रहे हैं तो 65 इयर्स, तो ये डिस्टेंस बड़ा ठीक ठाक किस्म का है। क्या कहानी है? ये जी 20 इयर्स बैक इनकी लव मैरिज थी। बिल्कुल ठीक है। बानो सुल्ताना ने आपको बताया, पुलिस से रब्ता किया, आप लोगों को कंप्लेन की, देन आप लोग ऑब्वियसली वकुआ पर गए होंगे। क्या देखा जाकर? वहाँ पे जी जो डेड बॉडी थी वो चारपाई के अंदर के ऊपर पड़ी हुई थी, उसके ऊपर ब्लैंकेट डला हुआ था और उसके चेहरे के ऊपर, होंठों के ऊपर बहुत डीप कट्स थे। तो इनिशियली तो हम उस वक़्त नहीं अंदाज़ा लगा सकते थे, लेकिन जिस वक्त हमने लोगों से, वहाँ पे मोहल्ले वालों से पूछा, फॉर दैट मैटर बानो सुल्ताना से पूछा, तो यही इन्फॉर्मेशन लीक आउट हुई कि हस्बैंड जो था वो मोस्ट प्रोबेबली वही इन्वॉल्व है। फिर हमने उसको टेकअप भी किया तो वो यही भी रीज़न सामने आई। इस कत्ल में घर वाले भी शामिल हैं या अकेला ये शख्स? जी हस्बैंड ही था इस वक्त, मौके पे सिर्फ हस्बैंड ही था, क्योंकि बीवी जो थी वो थोड़ी ज़ईफ़ थी, तो वो इतना शायद उसके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं था कि वो उसको हैंडल करे। और क्या ये अपनी अपनी फैमिलीज को मिलते जुलते थे, इकट्ठे रहते थे, या लव मैरिज में नॉर्मली हम देखते हैं कि अलग दुनिया बसा ली जाती है साइड पे जाकर? जी, तो ये भी कहानी ऐसी है? रह रहे थे, अपनी फैमिली इकट्ठी रह रही थी, लेकिन ये था क्योंकि 20 साल हो चुके थे शादी को, तो अपेरेंटली ऐसा नज़र नहीं आता था कि कोई इस तरह का वक़ूआ हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सनाउल्लाह ने अपनी फिर बेगम को मर्डर कर दिया। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं पोस्टमार्टम की, तो सम टाइम ऐसा होता है कि पुलिस ऑब्वियसली वेट करती है कि पोस्टमार्टम होगा, क्लियर रिपोर्ट हम फिर मीडिया को, आवाम को बताएंगे, और ऑब्वियसली आप लोगों का हक भी है। तो इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? मैडम वो भी हमारे PFSA पे हमने इनके सैंपल्स भिजवा दिए हैं। कॉज ऑफ डेथ जो है वो डिटरमिन PFSA से ही होगी, तो वो अभी कुछ भी डिस्क्लोज करना वो कबल अज़ वक्त होगा। ये PFSA से जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो हम फाइनली फिर केस को उस अंदाज पे चलाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आले कत्ल बरामद कर लिया गया? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।